हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं बच्चों की, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये क्वेरी है मेरी और ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। कुछ लोगों की पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रही, कुछ लोगों का जो रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ लोग में अपग्रेड ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर रीऑर्डर के टाइम पर हम क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं और मैं आपको सॉल्व करके वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, है ना। और मैं आपको उस बारे में आपके लिए बात करूंगा, है ना, चाहे वो DU हो या BHU का वेबसाइट हो, क्योंकि अब सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी भी। ये चीज़ ध्यान रखना, पेमेंट से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उसकी भी दिक्कतें आएंगी और प्रेफरेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो सीट एलोकेशन में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें, वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट करी है, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताना, आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर से लेट अस नो कि हम जो है उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ आपके लिए। तो सबसे पहली दिक्कत, अच्छा ये कोई दिक्कत तो है ही, वैसे बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी है कि विल कट ऑफ गो डाउन इन द फर्दर राउंड्स, है ना। क्या है ये चीज़, देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो थी बहुत ज़्यादा हाई गई है, क्या ये सेकेंड राउंड में नीचे आएगी, क्या ये सेकेंड राउंड में ये नीचे आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा, चाहे वो DU का काउंसलिंग हो, चाहे वो BHU का हो, उसमें जो कट ऑफ थी ना वो पहले राउंड में बहुत ज़्यादा हाई पे गई है। जी हाँ, जो भी कट ऑफ्स खुली हैं, वैसे DU का तो हाई जाता ही जाता है, बट BHU का जो है वो भी इस बार हाई चला गया है ना। बहुत सारे बच्चों कुछ तो अनएक्सपेक्टेड है कि सर इस वाले कॉलेज का भी हाई मैंने देखा, वैसे मैंने बहुत सारे कॉलेज के देखे, ऑफ कैंपस के कॉलेज तक के कट ऑफ जो है बहुत हाई गए हैं पहले ही राउंड में। तो क्या सर सेकेंड राउंड में ये चीज़ें नीचे आएंगी, क्या कट ऑफ जो नीचे आएगी, क्या हम लोग को एडमिशन मिल पाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ इसका आंसर है यस, प्रीटी यस। क्योंकि हर साल के अगर चीज़ों को देखा जाए, अगर हर साल का जो शेड्यूल देखा जाए उसके हिसाब से अगर चीज़ें देखी जाए तो हर साल यही रहा है, ट्रेंड रहा है कि पहली कट ऑफ जो आती है ना, वो चाहे CUT था या फिर नहीं था, मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 से पहले भी जब मेरिट लिस्ट निकलती थी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग शॉक हो जाओगे कि 100% पर, कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 100% पे मेरिट बनी हुई है, फिर भी बच्चों को सीट नहीं मिल रही थी। नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की 100% पे आपकी कट ऑफ बनी है फर्स्ट में। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने साउथ कैंपस में, अब ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, साउथ कैंपस में एडमिशन लेने के बाद भी अपग्रेड के टाइम पे उनका ये था कि उनको, जैसे एक मेरा दोस्त था ARSD में, उसको मिल गया था, उसकी परसेंटेज थी 96%, ठीक है। सोचो 96% पे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, ARSD कॉलेज में उसने अपना एडमिशन ले लिया BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में। बट किरोड़ीमल कॉलेज, KMC नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है, आप लोगों को पता होगा, और इसमें भी जो है 100, 99, 99.5 इस तरीके के कट ऑफ खुल रहे थे पहले और दूसरे राउंड में। उसको जाके थर्ड राउंड में उसको KMC मिल गया 96% पे। वुड यू बिलीव इट, थर्ड राउंड में मिला था उसको 96% पे मिल गया, उसने KMC में एडमिशन लिया, पढ़ के उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया। तो परसेंटेज और उस टाइम की तो परसेंटेज की बात जो थी, बट कट ऑफ में गिरावट होगी और ये सब्सटेंशियल गिरावट होगी, ध्यान दीजिएगा आप। मतलब कुछ कोर्सेज को छोड़ दिया जाए, कुछ की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाइप हो गई है, तो कुछ कोर्सेज में जो आपको लग रहा है कि बहुत हाई है उसमें कट ऑफ जरूर से गिरेगी। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाए। जिनको भी अगर सीट नहीं एलोकेट हुई है तो सेकेंड राउंड का वेट जरूर करें, उसके बाद थर्ड राउंड भी आएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि थर्ड राउंड भी आएगा। पिछले साल भी यही ट्रेंड था, फर्स्ट सेकेंड में ऐसे दिखा रहे थे कि बहुत सारे सीट्स भर गए, हालांकि वैकेंसी तो भर जाती है बट आपकी थर्ड राउंड तक, इवन फोर्थ राउंड तक भी चीज़ें गई हुई हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर निश्चिंत हो जाओ कि कट ऑफ तो बिल्कुल ही गिरेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लो सपोज दैट कि 420 नंबर कट ऑफ गया है, उसमें बच्चों के 398 या 405 इस तरीके के नंबर्स हैं, और वो पूछ रहे हैं कि सर क्या मेरा एडमिशन सेकेंड राउंड में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो कि आपका जो है एडमिशन होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेके प्रॉब्लमेटिक फील मत करो, अब जरूर से ही नीचे जाएगी, ये ट्रेंड रहा है हर साल का, तो इस साल भी यही चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, तो आप लोग इस चीज़ को टेंशन, मतलब दूसरी चीज़ जो हम
देख रहे हैं कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है, उनका ये है, उनका सीन ये है कि पेमेंट लिंक जो है जनरेट नहीं हो रही है। कुछ बच्चों का पेमेंट लिंक ही जनरेट नहीं हो रहा, उनको सीट एलोकेट तो हो गई है बट पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करें हम? तो पेमेंट के लिए आप यही करो कि आप बार बार साइट विजिट करते रहो, ठीक है, और डीयू के ऑफिशियल नंबर पे, ऑफिशियल मेल पे वो चीज़ें डालो, क्योंकि वहां पे आप लोगों को एक ईमेल दे रखा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, CSAS पोर्टल पे जाओगे तो आपको वहां पर, CSAS पोर्टल पे आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा ग्रीवेंसेस का, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां पे आपको ग्रीवेंसेस का वो मिलेगा। हेल्प डेस्क में जाओगे, आप हेल्पलाइन में, या फिर आप यहां से लॉगिन करोगे तो आपको जो है वहां पे, यहां पे पता नहीं लॉगिन होगा कि नहीं होगा, एक चीज मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है, ओके, मिल गया। देखो लॉगिन कर लिया हमने, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक मेल दिया हुआ है ugrievance@admission.du.ac.in। आप इस पे क्या करो, जाके मेल करो उनको कि सर मेरा पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देख लोगे चीज़ों को, आप कट ऑफ देख लो, वो सारी चीज़ों, आपको सीट एलोकेट हुई है वो आप देख लो। उसके बाद आप जाके जब देखोगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, ओके। तो पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहा, तो इसमें आप ज़्यादा पैनिक मत करो, ये चीज़ ध्यान देना, ओके। चलो बढ़िया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कुछ बच्चों की पेमेंट वो हो जाएगी, क्योंकि अभी टाइम है ना, अभी 1-2 दिन का टाइम है, वो चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। आप उस चीज़ को लेके परेशान मत हो, पेमेंट का लिंक भी जनरेट हो जाएगा, आप पेमेंट कर भी दोगे। एक चीज़ और, पेमेंट करने के बाद बहुत बच्चों का कंफर्मेशन स्लिप नहीं जनरेट हो रहा है, या फिर उनके पास ईमेल नहीं आ रहा है, या फिर जो है उनको रिसीट नहीं मिल रही है, वहाँ पे वो अपडेटेड नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ के बाद भी आप लोग टेंशन मत लो, वो कुछ टाइम में आप अपडेट करते रहो, बार बार साइट विजिट करते रहो, वो चीज़ आपको दिख जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ सारी चीज़ें करते हैं, वो प्रॉब्लम्स पहले भी आई हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नए हो इस प्रॉब्लम के लिए, हर साल ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक मत फील करो कि पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहा है, वो होगा, ठीक है, उस चीज़ में आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तीसरी चीज़ क्या है, रीऑर्डर प्रेफरेंस। अच्छा, इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर रीऑर्डर जब 20 तारीख को जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब फर्स्ट राउंड का जो एलोकेशन राउंड है वो हो जाएगा ख़त्म, और उसके बाद जो हमारे पास रीऑर्डर का जब ऑप्शन आएगा ना, उसकी विंडो खुलेगी। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम कोई प्रेफरेंस ऐड या डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रेफरेंस ऐड या डिलीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, यू कांट ऐड और डिलीट एनी अदर प्रेफरेंसेस। आप जो है सिर्फ अपग्रेड या फ्रीज का आपके पास ऑप्शन होगा, आप उसको रीऑर्डर कर सकते हो अपग्रेडिंग के लिए। समझ में आया? वो भी कौन से किसको, जैसे मान लो आपको 10वीं नंबर की सीट मिल गई है, उसके ऊपर के 1 से लेके 9 तक जितनी प्रेफरेंसेस है उसी को आप रीऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि आप जो है उसके नीचे के रीऑर्डर करोगे और कोई यहाँ पे डाल दोगे, कोई नया बाहर से कोई लाके नया प्रेफरेंस ऐड कर दोगे। तो ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो नो, इसका आंसर है नो, आप नहीं कर सकते। आप जो है सिर्फ रीशफल कर सकते हो उन प्रेफरेंसेस को जिसको आपने पहले चूज कर रखा है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान देना, उस चीज़ में आप जो है बिल्कुल भी इसमें कोताही मत करना, गलती मत करना, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ना ही डिलीट कर सकते हो, ना ही ऐड कर सकते हो कोई नई प्रेफरेंस, या उसमें से डिलीट भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीशफल कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो उसमें। अगली क्वेरी क्या है हमारे पास कि अपग्रेड ऑप्शन इज नॉट शोइंग। बहुत सारे बच्चों का, ये आप अकेले नहीं हो इस चीज़ के लिए, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि अपग्रेड ऑप्शन ही नहीं शो रही है। हमने पेमेंट तो कर दिया बट फ्रीज या अपग्रेड का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो वो भी हो जाएगा कुछ टाइम में, अपडेट करने में लग रहा है, क्योंकि देखो चीज़ों को, कॉलेज को वेरीफाई करने के में भी टाइम लगता है, वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना, किस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ आप ध्यान से देखो। कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो कुछ बच्चों में क्या है कि अपग्रेड का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। अपग्रेड का ऑप्शन इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि चीज़ें अभी प्रोसेस में चल रही हैं। आपने जो है, आपको एलोकेट हो गया है, आपने पेमेंट कर दी है, उसके बाद जो है आपका अपग्रेड का ऑप्शन शो करेगा, और जरूर से करेगा क्योंकि आपकी पेमेंट हो गई। एक बार जब पेमेंट कंफर्मेशन हो जाता है तो आपका फ्रीज, अपग्रेड जो भी चीज़ें हैं आपको शो करने लगेंगी, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि आप में वो आएगा ही नहीं, ओके। तो पेमेंट एक बार वेरीफाई हो जाएगा, वो उधर से वेरीफाई हो जाएगा उस साइड से, तो उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन शो करेगा, फिर आप अपग्रेड के लिए क्लिक कर सकते हो।
तो इसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत हो। लास्ट एक और क्वेरी रह गई थी कि सर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, तो वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड के बाद भी, या फिर रिजेक्ट कर देंगे उस टाइम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। मान लो जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है तो कॉलेज पे डिपेंड कर रहा है कि वो कॉलेज कितना टाइम ले रहा है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा, और वो आपके राउंड से पहले ही हो जाएगा। ऐसा उसके लिए आप चिंता मत करो, अभी टाइम है, तो उस चीज में वो वेरिफिकेशन में टाइम लेंगे और वो आपको करके देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करिए कि वो आपका रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट सही हुआ, आपका प्रोसेस हो गया तो ठीक है, नहीं अगर कोई दिक्कत हुई तो क्वेरी रेस करेंगे वो। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको ऑफलाइन में या फिर रीवेरिफिकेशन में, और क्वेरी किस तरीके से रेज करते हैं कॉलेज, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बट अभी के लिए ये समझो कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन वो अंडर प्रोसेस है, वो चल रहा है। आप एक बच्चे नहीं हो जिसका तुरंत करके वो दे देंगे कॉलेज वाले, ओके। तो सबका बारी बारी से होता है और वो टाइम से पहले हो जाएगा, आप उस चीज़ की चिंता मत करो। आई होप कि ये सारे क्वेरीज आपको समझ में आए होंगे, ये सारी क्वेरीज की प्रॉब्लम आपको का सॉल्यूशन आपको मिला होगा। आप जो है बिल्कुल भी हल्का फील करिए, आप बिल्कुल भी उसके टेंशन मत लीजिए। अगर आपको सीट मिल गई है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप सारी चीज़ें माइंड खोल के अच्छे से बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से करो उसको, उसमें कोई भी टेंशन लेके इधर उधर चीज़ें गड़बड़ मत कर दो, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। चाहे वो BHU का ये सारी चीज़ दोनों सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, क्योंकि सबका प्रोसेस लगभग सेम ही है। सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब में जो है वो अपग्रेड का ऑप्शन है, पेमेंट लिंक जनरेशन है, सब कुछ उसी में है। तो चाहे आप BHU के लिए दे रहे हो, चाहे आप DU के लिए दे रहे हो, चाहे किसी के लिए भी, किसी में भी आप सीट में एडमिशन ले रहे हो, किसी के भी सीट पे, तो आप उस चीज़ का टेंशन मत लो। आप धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से करो, ओके। आई होप कि ये सारी क्वेरी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। हाँ, और इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू, टाटा बाय बाय।